फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, दवा बनती है, इंजेक्शन्स बनते हैं, सिरप बनते हैं, इनको पैक करके क्यों दिया जाता है? ओपन ही दे दिया जाए ना। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग उसकी क्यों करनी चाहिए? क्या इम्पोर्टेंस क्या है पैकेजिंग करने की? पैकेज नहीं करके ये सस्ता पड़ेगा आपको। डायरेक्टली अगर टैबलेट खुली फॉर्म में दे दी जाए, सिरप आपको नाप के दे दिया जाए, जैसे दूध देते हैं ऐसे दे सकते हैं क्या? शक्कर तोल के दे रहे हैं, ऐसे टैबलेट तोल के दे सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के कंटामिनेशन को रोकने के लिए। सो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। लेट्स टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द कंटेनर क्लोजर्स इन दिस चैप्टर्स। थैंक यू। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होती है कि ड्रग के कंटामिनेशन को रोकने के लिए। सो अगर आइडियली इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशंस है वो होती है, पैकेजिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस विच इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द आर्टिकल फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, डिस्प्ले एंड यूज़। अगर पेशेंट को कोई दवा आँख से अच्छी नहीं लग रही है तो वो लेने में हेजिटेट होगा। जिससे स्टोर भी उसका इजीली होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में कभी भी ड्रग पैकेज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उसकी आइडियल जो प्रॉपर्टीज़ के ड्रग की प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसके कंटेनर डिसाइड किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कंटेनर क्लोजर्स जो यूज़ में लेते हैं ड्रग्स की पैकेजिंग के लिए। कंपोजिशन ऑफ पैकेजिंग किस किस में कर सकते हैं? कंटेनर होना चाहिए, क्लोज़र होना चाहिए, कार्टून होना चाहिए और बॉक्स होना चाहिए। कंटेनर यानी कि जो बोतल हो गई, एम्पोल्स हो गई, क्लोज़र उसको बंद करने के लिए जो केप आती है ना वो, कार्टून पैकिंग करने के लिए, और बॉक्स। तो ये अलग अलग टाइप्स के कंपोजिशंस रहते हैं पैकिंग करने के लिए। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटेनर होते क्या हैं, इनकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंटेनर क्यों यूज़ में लिए जाते हैं। तो जो प्रकृति से किसी तरह का जो नुकसान होता है उससे हमेशा ड्रग को बचाते रहना चाहिए। दैट इज़ द इन्वायरमेंटल हजार्डस होते हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। लाइक जैसे लाइट रेसिस्टेंट होना चाहिए, सब पे लिखा रहता है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, प्रोटेक्ट कंटेंट फ्रॉम द लाइट। टेम्परेचर जैसे 0 to 15 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, अलग अलग जो टेम्परेचर है उनके सेंसिटिव होना चाहिए। मॉइस्चर, टेम्परेचर की मॉइस्चर नहीं आ जानी चाहिए। जो पार्टिकल्स होते हैं फ्री फॉरेन पार्टिकल्स वो उसमें नहीं आना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो उसमें नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आइडियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो कंटेनर क्लोजर्स की। मैकेनिकल जो हजार्ड्स होते हैं, लाइक जो इंस्ट्रूमेंटेशंस जिनसे जो होता है ना, लाइक वाइब्रेशन, अगर ट्रांसपोर्ट के टाइम वाइब्रेट होती है ना रोड पे, अगर चलेगा कोई ट्रांसपोर्ट तो वाइब्रेट होगा। कंप्रेशन, कहीं से कुछ दबाव पड़ा या शॉक हो गया या कोई पंक्चर हो गया, इस तरह से किसी तरह के मैकेनिकल हजार्ड्स जो इंजरी होती है उसको अवॉइड करे, ऐसा कंटेनर चूज़ करते हैं। दे मस्ट नॉट एडेड और परमिट लॉस और इट्स कंटेन। ड्रग को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर घर ही छत को खा जाएगा तो घर बनाने का क्या मतलब? यानी कि दवा जिस कंटेनर में भरेंगे उस कंटेनर में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। लाइक पार्टिकल्स का कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, या किसी तरह के कोई पार्टिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए, या फिर वॉलेटिलिटी उसमें नहीं आ जानी चाहिए। अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, एलिजेंट अपीयरेंस, आँखों को एकदम भा जाना चाहिए। मार्केट में क्या है, कंपटीशंस होते हैं तो पेशेंट वो दवा आँखों में भा जाती है कि वो दवाई लूँगा, बहुत अच्छी दिखती है, उसका कलर बहुत अच्छा है, पीने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो एक तरह से एक जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट करता है वो कंटेनर क्लोजर से भी बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। इसीलिए ड्रग्स बहुत ही अच्छी चीज़ों में पैक करके और दी जाती है। पेशेंट को सस्ती भी होनी चाहिए, कंटेनर उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और कंटेनर बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। कंटेनर क्या होता है? ए कंटेनर फॉर ए फार्माकोपियल आर्टिकल इज इंटेंडेड टू कंटेन ए ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट
with which it is or may be in direct contact, the closure is a part of the container. सो कंटेनर क्या होता है कि ट्रक के डायरेक्ट कंटेक्ट में रहता है और जो क्लोज़र होता है वो कंटेनर का पार्ट होता है। क्वालिटीज़ ऑफ कंटेनर, एक अच्छा कंटेनर किसे कहेंगे? द कंटेनर मस्ट बी न्यूट्रल टुवर्ड द मटेरियल विच इज़ स्टोर्ड इन इट, मतलब वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या आपकी दवाई के साथ में। फिज़िकली और केमिकली किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इट शुड हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर विच कॉजेज द डिटोरिएशन। It should be made of materials which can withstand wear and tearing during the normal handling. नॉर्मल हैंडलिंग में बहुत इजी होना चाहिए। दवा का प्रेशर या जो भी उसमें जो एक मानक होते हैं उनमें स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेंजेस नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, कंटेनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं? वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर क्या होते हैं? ए वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज और सेल। सो वेल क्लोज कंटेनर हैंडलिंग बहुत इजी होनी चाहिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, स्टोरेज और सेल बहुत ही मतलब ईजीली होना चाहिए। सिंगल डोज कंटेनर्स, सिंगल डोज कंटेनर्स क्या होते हैं? दीज कंटेनर्स आर यूज टू सप्लाई ओनली वन ऑफ मेडिकामेंट एंड होल्ड जनरली पेरेंटल प्रोडक्ट्स। एम्पूल्स जो वाइल्स होते हैं जो एक ही बार यूज़ में लिए जाते हैं उनको सिंगल डोज कंटेनर्स कहा जाता है। मल्टी डोज कंटेनर, एक से ज़्यादा डोज जिसमें आती है उसको मल्टी डोज कंटेनर कहते हैं। These containers allow the withdrawal of the dose at various intervals without changing the strength, quality or purity of remaining portion. These containers hold more than one dose and are used for injectable vials जो आते हैं वो एक से ज़्यादा डोज रहती है, उसकी स्ट्रेंथ, क्वालिटी या किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करने वाला मल्टी डोज कंटेनर होना चाहिए। लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर, लाइट रेसिस्टेंट क्या होते हैं? These containers protect the medicament from harmful effect of light. These containers are used to store those medicament which are photosensitive. जो प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश से जो केमिकल्स जो होते हैं फटाफट रिएक्शन कर जाते हैं उनके लिए लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर्स यूज़ में लेते हैं। तो उससे क्या है कि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद भी रिएक्शंस नहीं करते। जैसे अभी एम्फोटेरेसिन जो इंजेक्शन चल रहा है, अगर उसको आप डायरेक्ट प्रकाश को खुले में देते हो तो वो तुरंत डिग्रेड हो जाता है, तो उसको अंधेरे में ही पेशेंट को दिया जाता है। उसके लिए अंधेरा बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इसी तरह से ड्रग डिग्रेड होने के लिए बचाने के लिए उसको अलग अलग कंटेनर्स करते हैं, जैसे लाइट अंबर कलर बोतल है या फिर डार्क येलो बोतल है, तो इस तरह से लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर प्रीफर्ड करते हैं। एयर टाइट कंटेनर, हवा जिसमें नहीं जानी चाहिए। These are also called hermetic container. These containers have airtight sealing or closing. These containers protect the product from dust, moisture and air. ये जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं ये धूल से, मॉइस्चर से और हवा से ड्रग को बचाते हैं। इनको टाइटली क्लोज कर देते हैं और इसमें जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है वो एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं उसमें किसी तरह की कोई एयर है या फिर पार्टिकल्स डायरेक्टली इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। एरोसोल कंटेनर, एरोसोल कंटेनर आप स्प्रे यूज़ में लेते हैं, परफ्यूम यूज़ में लेते हैं, या कोई पेन किलर जो स्प्रे होता है वो यूज़ में लेते ही होंगे। मतलब परफ्यूम तो सब लोग स्प्रे करते ही हैं। तो these containers are used to hold aerosol product. These containers have adequate mechanical strength in order to bear pressure of aerosol packing. तो जो प्रेशर जो जनरेट करना होता है ना ड्रग्स का,
या फिर जैसे पफ लेते हैं ना, इन्हेलर लेते हैं कोई किसी अस्थमा पेशेंट, तो उनके लिए एरोसोल कंटेनर्स प्रीफर्ड करते हैं।